किसान एकमात्र ऐसी चीज है कि फसल उगाएगा, फसल को दे देगा, बेच देगा और उसके बाद भी उसे ये नहीं पता चलता कि उसकी फसल गई किस रेट में। 2022 में योगी जी को जवाब देंगे, बताया तो ये आवारा पशु हैं, देख कर आए गाँव में आवारा पशु टक्कर मार दिया करते हैं। किसान तो आपने सही कहा 70 वर्षों से दुखी है, लेकिन ये तो डेथ वारंट है, अब तक जी तो रहा था, इनकी जमीनें नहीं रहेंगे तो खाएगा क्या। एक फ़ोन की दूरी पे है, कौन सा नंबर उन्होंने इशू किया, कौन सा नंबर उन्होंने जारी किया कि किसान उनसे बात करे, बताओ। किसान आंदोलन को 2 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं। संसद का सत्र लगातार चल रहा है। नरेंद्र मोदी लगातार उसमें कह रहे हैं कि एमएसपी थी, है, रहेगी, लेकिन फिर भी किसान का आंदोलन जारी है। किसान भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है? प्रधानमंत्री पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी पे भरोसा इसलिए नहीं कर पा रहे, कह रहे हैं एमएसपी प्रभावित नहीं हो रही। हम लोग कह रहे हैं कि एमएसपी सिर्फ मंडी में मिलती थी। अब पहले कानून में इन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग मंडी में आएगा और मंडी में बैठने के लिए व्यापारी को मंडी टैक्स देना होता है। ये कहते हैं सीधा किसान के पास आएगा, सीधा खरीदेगा और व्यापारी बताएगा कि कब उसे खाद में पानी देना है, कब उसमें खाद देना है, कब बीज देना है। तो हम ना प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जो ये वातानुकूलित कक्षों में बैठकर व्यापारी आएंगे, क्या वो किसान से ज़्यादा जानते हैं कि कब उसे पानी देना है, कब खेत में हल चलाना है? तो हम ये पूछना चाहते हैं एमएसपी प्रभावित इसलिए नहीं हो पा रही, एमएसपी सिर्फ और सिर्फ मंडी में है। ये क्लियर करो बिल में हमने पढ़े हैं। और जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं ना कि एमएसपी प्रभावित नहीं हो रही, ये भोले भाले किसानों को भ्रमित करना छोड़े। बाहर मंडी के बाहर एमएसपी नहीं है, एमएसपी है मंडी में। और जब व्यापारी को, एक सीधी सी बात आप लोग समझ लो, मान लो आप व्यापारी है और मैं किसान हूँ, आपको यहाँ पर मंडी में बैठने के लिए टैक्स देना पड़ेगा और मैं किसान वहाँ पे जाऊँगा और मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगेगा, तो आप टैक्स वाली जगह जाओगी या बिना टैक्स वाली जगह जाओगी? और टैक्स वाली जगह जाओगी तो वहाँ पर एमएसपी प्रभावित होगा जो सरकार तय करती है, और बाहर टैक्स भी नहीं लगेगा और बाहर रेट भी अपने आप तय करेंगे। तो ये कहाँ का मजाक है? ऐसी एक कंपनी हिंदुस्तान में, ऐसा एक कॉर्पोरेट घराना, हमें बता दो, आपने जूते खरीदे होंगे तो इस पे क्या कंपनी ने जूते खरीदने के बाद कोई रेट तय किए थे क्या? किसान एकमात्र ऐसी चीज है कि फसल उगाएगा, फसल को दे देगा, बेच देगा और उसके बाद भी उसे ये नहीं पता चलता कि उसकी फसल गई किस रेट में। पश्चिम उत्तर प्रदेश टोटल गन्ना बेल्ट है, उनकी जो पर्ची आ रही है ना, पिछले साल का पेमेंट आया नहीं और अगले साल की भी जो पर्ची आ रही है उस पर एमएसपी 0,000 आ रहा है। ऐसी कोई एक चीज़ हमें दिखा दो जिसपे एमआरपी इनका 0 आता है। इनका तो एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, हमारा मिनिमम भी नहीं दे पाते। ऐसी एक कंपनी, दुर्भाग्य इस देश का किसान का यूँ है कि ये बेचारा घिरा हुआ है। एक बार इसे देख लो, एक बार उसे देख लो, ये बहुत मीठा है, ये इनके प्रलोभन में आ जाता है। लेकिन अब की बार आज़ादी के 73 वर्ष बाद किसान इतना जागरूक हुआ है, इसके बाद जागरूक नहीं होगा। किसान का साफ साफ कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। तो ये लोग कहते हैं बहुत सारे। 2018 में इसी गेट पर किसान पिट कर गए थे और फिर आज आंदोलन कर रहे हैं। 2019 में फिर वोट दे दिया। आप कह रहे हैं कि अब जागरूक हो गए। हम यही तो कह रहे हैं कि किसान बहुत सीधा है। इन्होंने कहा 2018 में यही पिटा, पूरे देश में ये माहौल गया, नेशनल मीडिया ने भी दिखाया कि किसान पिट गया, किसानों पे आंसू गैस के गोले वगैरह छोड़े गए। हम लोग भी यहाँ पर थे, हम लोगों ने ये विचार किया कि अब की बार इनका विरोध करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो एक पता नहीं क्या जादू छोड़कर जाते हैं कि मैं किसान की आय दोगुनी कर दूंगा, मैं चौधरी चरण सिंह की धरती पर खड़ा हूँ, मैं चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से प्रभावित हूँ। हम एक बात पूछना चाहते हैं इन लोगों से कि चौधरी चरण सिंह इन्हें सिर्फ चुनाव में याद आते हैं। चौधरी चरण सिंह की एक पुण्यतिथि, एक जयंती ऐसी मना दो जो नरेंद्र मोदी जी ने या इनके क्षेत्र के लोगों ने मनाने का काम किया हो। किसान तो बोला है, किसान को आतंकवादी बोल रहे हैं, खालिस्तानी बोल रहे हैं। एक आप लोग भी जब से किसान आंदोलन चला होगा, आप लोग कवरेज कर रहे होंगे, एक झंडा खालिस्तान का दिखा दो, एक नारा यहाँ पे खालिस्तान का लगाया हो। किसान को सिर्फ भ्रमित करके किसान को बदनाम करने का काम ये लोग कर रहे हैं। किसान बदनाम अब की बार होने वाला नहीं है। इन्होंने यहाँ पे कंटीले तार लगाए, हम लोगों ने कील लगाई। कंटीले तार यही किसान, बाबा जी बैठे सबसे पूछ लो, यही किसान अपने खेतों में आवारा पशुओं को रोकने का लगाता है। तो क्या ये किसान की तुलना आवारा पशुओं से कर रहे हैं? तो भाई आप लोगों के माध्यम से बता दो, अगर ये किसान आवारा पशु हैं तो हमारे गांव में बहुत ही देखभाल कर घुसे, क्योंकि इन गांवों में किसान के रूप में आवारा पशु रहते हैं। 70 साल से भी तो किसान परेशान था। अब किसान को
70 साल से पहले भी तो किसान परेशान था, इतने टाइम से किसान परेशान था। अब किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, किसानों को अमीर करने के लिए प्रधानमंत्री कानून लाए, उसमें भी आप लोगों को परेशानी है। समय समय पर किसान आंदोलन करते रहे हैं। इन लोगों लोग कहते हैं कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है विपक्षी पार्टी की साजिश है। हम लोग जानना चाहते हैं 2012 में यही किसान अपना आंदोलन कर रहे थे और वहां से राजनाथ सिंह आते हैं, मंच के माध्यम से कहते हैं किसान भाइयों को, मेरे किसान भाइयों, मेरे मन में तुम्हारे प्रति संवेदना है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर किसान आंदोलनरत हैं, किसान सड़कों पर है, खुले आसमान के नीचे हैं। मेरी संवेदनाएं आपके साथ है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। लेकिन पिछले 75 दिनों से यही किसान फिर सड़कों पर हैं और अब की बार सरकार में राजनाथ सिंह है। क्या उन्हें इन किसानों की संवेदनाएं नजर नहीं आ रही? क्या पहली बार तो मुजफ्फरनगर में बैठे थे जब भूमि अधिग्रहण बिल आया था, अब की बार तो संसद से चंद किलोमीटर की दूरी पर है। राजनाथ सिंह यहाँ पर आकर नहीं देख सकते क्या? राजनाथ सिंह को अपनी सरकार से बात करनी चाहिए और इन किसानों का दुख दर्द जानना चाहिए। किसान तो आपने सही कहा 70 वर्षों से दुखी है, लेकिन ये तो डेथ वारंट है। अब तक जी तो रहा था, इनकी जमीनें नहीं रहेंगे तो खाएगा क्या? जब जमीनें चली जाएगी, मंडी नहीं रहेगी, एमएसपी नहीं रहेगा और तुम्हारा अनलिमिटेड स्टॉक से आप लोग भी प्रभावित हो रहे हो। जो लोग भ्रमित कर रहे हैं ना, ये आप लोगों को भी बता दूं, अनलिमिटेड स्टॉक ऐसा काला कानून है। पिछले 2 साल पहले इन सभी लोगों को याद होगा यहाँ पे कि इन लोगों ने 200 रुपये किलो प्याज खरीदा। इस देश में प्याज की कमी नहीं थी, कमी थी, अवैध रूप से उसे स्टॉक पूंजीपतियों ने कर लिया था। अब तो कानून बन गया अनलिमिटेड स्टॉक का। अब तो हमसे फसल खरीदेंगे, अवैध रूप से स्टॉक करेंगे, उतनी ही मात्रा में मार्केट में निकालेंगे जिससे उसकी डिमांड बनी रहे और मनमाफी दाम हम ही लोगों से, आप लोगों से वसूलेंगे। जो लोग खालिस्तानी बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, पाकिस्तानी बताते हैं, उन्हीं लोगों को सारी चीज़ें 4 गुना 10 गुना दामों पर खरीदनी पड़ेगी। ये चीज़ें आप लोगों को दिखाओ। प्रधानमंत्री पूछते हैं कि काले कानून में काला क्या लग रहा है आपको, बताइए। पहला कानून है कि ये लोग कहते हैं कि कॉरपोरेट जगत आएगा और कॉरपोरेट जगत अगर सीधे किसान से फसल खरीदने का काम करेगा तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने कहा कि इन कानूनों में हम कहते हैं 1 नेशन 1 मार्केट, एक देश एक बाजार। तो इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं हरियाणा के बाहर का धान, गेहूँ, चावल नहीं खरीदूंगा। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश के बाहर का नहीं खरीदूंगा। तो पहले आपस में बैठ के बात कर ले, 1 नेशन 1 मार्केट है कहाँ? आप कहाँ से आए? मैं मेरठ से आया हूँ और जब ये अध्यादेश था तब हम लोगों ने तभी पूरे एक एक गांव में जाकर लोगों को बताने का काम किया कि आपकी ज़मीनों पर बात आ चुकी है। और मुझे लगता है कि पूरे देश का किसान अब जागरूक हो चुका है। जो लोग कहते हैं कि एक प्रदेश का ये किसान है, एक प्रदेश का किसान नहीं है। योगी जी तो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि किसान बहुत खुश है मेरे राज्य में राम राज्य है। आप कह रहे हैं योगी जी को ये गाजियाबाद में बैठे किसान दिख नहीं रहे कि कितने खुश हैं। वो तो कह रहे हैं मेरे यहाँ से कोई किसान आया ही नहीं है। हम मेरठ से आए हैं, मुजफ्फरनगर से, ये टोटल पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं। जिला मुरादाबाद से हैं। 2022 में योगी जी को जवाब देंगे। बताया तो ये आवारा पशु हैं, देख कर आए जगहों में आवारा पशु टक्कर मार दिया करते हैं। कभी कोई ने टक्कर मार दी तो दिक्कत हो जाएगी। जैसा मान लिया हमने यहाँ आतंकवादी बताओ, फिर वोट लेने किस पता जाएंगे? हमारे आतंकवादी है। किसान बताओ, ये कौन से किसान है यहाँ? ये भी उत्तर प्रदेश। राजनाथ सिंह ने कहा था 2013 में मैं किसानों का तरह जंतर मंतर पर धरना था, मैं किसानों के बीच आया, मैं किसानों का तरह समझूंगा। आज राजनाथ सिंह कहाँ रह गए? वो बात याद नहीं रही राजनाथ सिंह के। 2018 में भी आप लोग यहीं से वापस गए थे। हाँ जी, थे पुलिस ने, फिर 2019 में वोट दे दिया, फिर 2022 में वोट दे देंगे आप लोग? ये ना दे, बिल्कुल भी नहीं दे। हम ना इनकी शिकल भी देखते, हम तो छक लिए इनके बिजारू था, गाय था, देसी गाय तो और आड़ कुबाड़ मेरे खेत को लग रहा खाड़, हम तो छक लिए हाथ जोड़े इनके आगे। योगी जी तो कह रहे हैं कि राम राज्य है। राम राज्य कहाँ है? पेट्रोल पंप वाला वो भी कटौती कर रहा, दवाई में नकली मिल रही, सब भ्रष्ट मामला चल रहा, कहीं छानबीन करी इन्होंने। बताओ किस पर करी? मंत्री पे एक बार और भरोसा करके कहीं पर देख ले, इनका तो हम बेचे, हमारी बीर बहनी को बेच लगा, उसका तो है नहीं। इनका हमारी लुगाई को बेच लगा, हम बेचिए ना, ऐसे थोड़ी करेंगे प्रधानमंत्री जी। उसका और हम तो लोग साढ़े का कुछ ना दे, हमारे 10-10 लाख रुपए उसमें पड़े मिल में और 6-6 हजार रुपए साल भर में दे रहा हूँ। बताओ 10 लाख के कितना ब्याज बैठे हमारा? तानाशाह बनके पूरी पब्लिक को सरकार तो पीछे नहीं हटी। सरकार और ले आऊंगा, किसान का ले आऊंगे। ये तो होगा कृषि मंत्री, ये होगा प्रधानमंत्री, ये हो गया मुख्यमंत्री, हम ही बनाएंगे जी, हमारी वोट है। अरे 4 लाख होगा, चुनाव लड़ने पड़ते हैं और आर पार है बस इनका तो, हम तो मर का जाएंगे। हाँ, और मैडम आप लोगों के लिए तो बैरिकेड, मोदी जी चाहे 24 में के चाहे 24 साल पर उठियो, इनता उठे नहीं, इनता बैरिकेडिंग कर दिया आप लोगों के लिए तो कर दी। सारा काम उठ कर चल जाएंगे हम, इसका जहाज ही नहीं उड़न दे, पंख वो बैठ जाएंगे सारा का चिपक के। किसान तो ऐसी चीज है, ट्रैक्टर भी रास्ता चला देगा।
गन्ने का रास्ता चलाया था का किसान मतलब इतना दिमाग है यो मोदी जी ने कहे कि मैं नो कर दिया यो गन्ने मतलब गैस क्यों बनाता जब सारी चीज बना लगी इसमें गन्ने मतलब बने कि नहीं बनती एल्कोहल बने शराब बने डीजल में मिले पेट्रोल में मिले चीनी बने फिर गैस क्यों नहीं बन सकती इसका अब क्या करेंगे किसानों से गलत पंगा ले लिया क्या मोदी जी ने बंगाली जब हम आतंकवादी है किसान तो दिखाओ हमें वे है हमारे किसान हमें बताओ हमारे किसान ये है यहाँ के हिंदुस्तान के हम तो आतंकवादी हो गए ये भी नो बताओ तुम उसमें बंगाल में वह थी वे चल चुनाव बांग्लादेश की वह बुझा ली ना टुकड़ी यहाँ की टुकड़ी थोड़ी है सदन में चिल्ला कर प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसपी थी है रहेगी आप लोगों को विश्वास विश्वास लायक मोदी जी ने छोड़ा ही क्या ऐसे किस वादे को मतलब कितने वादे किए देश हित में हर चीज़ तो झूठे ही है कौन सा ऐसा है वादा है जो मोदी जी अपने वादे पर खरे उतरे हैं आज तक कोई उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया अब कुल ले दे करके सब कुछ तो बेच बाच दिया अब कुल ले दे करके एक किसान का मामला बचा था उसे भी बेच बाच करके छुट्टी करने वाले हैं ये और मोदी जी सदन में क्या कहते हैं कि किसान क्या कहते हैं बड़ी उम्र के लोग अपने घरों को वापस चले जाए मोदी जी की मंशा ये है कि ये बड़े उम्र के जो लोग हैं बूढ़े लोग हैं वो घरों को चल जाए आगे बचेंगे कौन बूढ़े लोग चले जाए बच्चे चले जाए औरतें चली जाए बचेंगे कौन नौजवान बचेंगे इनका गर्म जोश होता है गर्म खून होता है जोश होता है और ये पुलिस है इनको आपस में भिड़वा दिया जाए और फिर इन्हीं को आतंकी कह दिया जाए झूठ मूठ के कि क्या कहते हैं इन्होंने पुलिस वाले पे हमला कर दिया सब कह करके आंदोलन को ख़त्म करने की एक साजिश रची जा रही है लेकिन अब जो है किसान जो है जागरूक हो गया अब किसी भी हालत में जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता है जब तक ये किसान घरों को वापस नहीं होंगे चाहे कितना भी समय लग जाए तो अब करेंगे क्या आप क्या बस हमारा आंदोलन जो है कह रहे हैं कि बातचीत के लिए रास्ता बातचीत के लिए कैसे मैम कैसे किस तरीके से बातचीत होती है प्रधानमंत्री जी जो है कोई झुग्गी में रहते हैं कि कोई भी मुंह उठा करके चलते वहाँ से बातचीत करिए कहाँ रहते हैं वो हाई लेवल की सिक्योरिटी में रहते कैसे उन्होंने एक बात कही थी कि एक फ़ोन की दूरी पे है कौन सा नंबर उन्होंने इशू किया कौन सा नंबर उन्होंने जारी किया कि किसान उनसे बात करे बताओ उनसे तो बात करने में महीने दिन पहले वक्त लेना पड़ता है सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।